नमस्कार संस्कृत मित्रों, ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आइए, बात चल रही थी लकार के ऑपरेशन की, तो मैं लकार का ऑपरेशन करूंगा आज। मित्रों, लकार का जो ऑपरेशन होने चल रहा है वो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है टेस्ट सुपर टेस्ट सीटेट के लिए। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखिए भी और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। मैं इस बात की गारंटी दूंगा कि आपके जीवन में ये इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि आप, मैं कह नहीं सकता कि लफ्जों में मेरा धन्यवाद अदा करेंगे। हमारे गुरु जी की कृपा से आप मुझे सराहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आइए देखिए, मैंने कल बताया कि आपके टेट सुपर टेस्ट सीटेट में 5 लकार हैं। 5 लकार कौन है? टेट, टेट, एस्टेट और सीटेट। इनके लिए कितने लकार हैं? 5। 5 लकारों में टकार वाले लकार यानी टा से अंत होने वाले लकार कौन कौन से थे? लट थे, लोट थे, लृट थे। इसके अलावा अंगा से अंत होने वाले लकार लंग है और विधिलिंग है। लंग और विधिलिंग। तो मित्रों, ये जो 5 लकार हैं, इनमें आपको केवल और केवल 3 ग्राफ पढ़ने हैं। वो 3 ग्राफ कौन कौन से हैं? तो इसमें हम पहला ग्राफ आपको दिखाने चले हैं, ग्राफ नंबर 1, यानी ग्राफ फर्स्ट, जिसका नाम मैंने दिया था हलंत और विसर्ग जानना। हलंत और विसर्ग जानना, ये नाम दिया था मैंने किसका? ग्राफ फर्स्ट का, हलंत और विसर्ग जानना। तो इस ग्राफ फर्स्ट में आप हलंत और विसर्ग के बारे में जानकारी रखेंगे। इसका क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है, अभी आगे चल के बता दिया जाएगा। इधर देखिए आप, लकार, लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लग लकार, दृढ़ लकार। हम जानते हैं प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। तो 3 पुरुष 3 वचन मिलकर कितने स्थान बन जाएंगे? 9 स्थान बनते हैं। यानी किसी धातु का अगर हम किसी एक लकार में रूप चलाते हैं, कितने रूप देखने को मिलते हैं? 9। तो उन 9 रूपों में कहाँ कहाँ हमारा हलंत होता है, कहाँ कहाँ विसर्ग होता है, उसी की जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे पहले ग्राफ में। तो मित्रों देखिए, लट लकार का मैंने 9 स्थान बना दिया। अब यहाँ जो ये है, इसको हम प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष दो वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, इसे हम मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष दो वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन कहेंगे। इसको हम उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्रथम पुरुष एक वचन को हम P1 कहेंगे, कोई दिक्कत? P से प्रथम पुरुष, 1 का मतलब एक वचन, तो इसको P1 कह दीजिए, इसे P2 कह दीजिए, इसे P3 कह दीजिए, और इसको मध्यम पुरुष को यम से डिनोट कर दीजिए। तो यम घात 1 कर देंगे, मध्यम पुरुष एक वचन, यम घात 2 मध्यम पुरुष दो वचन, यम घात 3 मध्यम पुरुष बहुवचन। इसी तरह उत्तम पुरुष को U से U1, U2, U3 हम कह सकते हैं। यानी P1 प्रथम पुरुष एक वचन, P2 प्रथम पुरुष द्विवचन, P3 प्रथम पुरुष बहुवचन, M1 मध्यम पुरुष एक वचन, M2 मध्यम पुरुष दो वचन, M3 मध्यम पुरुष बहुवचन, U1 उत्तम पुरुष एक वचन, U2 उत्तम पुरुष द्विवचन, U3 उत्तम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ ये लट लकार की बात चल रही है मित्रों। अब यहाँ पे लट लकार में हम देखते हैं जो ला है हमारा, ला अक्षर, ला अक्षर को अगर अंग्रेजी के वर्ड से डिनोट करें तो ला को अंग्रेजी में एल कहते हैं। ला को क्या कहते हैं? एल। यही मैंने ला से एल चुरा लिया है। अब यल की जो आकृति है, यल की जो आकृति वो जहां जहां रहेगा वहां वहां हमारा विसर्ग होता है। तो हम एल को आकृति कहाँ बिठाने जा रहे हैं? यहाँ पर P2, U2, U2 और U3,
यानी हमारा यल जहां जहां होगा वहां वहां विसर्ग होगा। ठीक, अब हम चलते हैं लोट लकार पे। यहाँ भी कितने स्थान होंगे? 9 स्थान यहाँ भी बनेंगे, हम साफ समझ जाइए, है ना। अब लोट में देखिए ला में ओके, ला से ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ ला को एल से डिनोट किया जाता था, एल चुरा लिया। अब यहाँ ला में ओ की मात्रा है, मैंने ओ की मात्रा में चुरा लिया, कुछ नहीं, ओ की मात्रा में घसीट लिया, खींच लिया मैंने इसको। अब ऐसी स्थिति में ओ की मात्रा ये हो गया। अब हमें यहाँ ओ की मात्रा सेट करना है, जहाँ ओ की मात्रा सेट होगा वहाँ क्या होगा अभी आप समझ जाएंगे। हम ओ की मात्रा यहाँ सेट कर देते हैं, कहाँ सेट कर दिया? यहाँ। अब जरा एक डायग्राम आप समझिएगा ओ की मात्रा के बारे में। ओ की मात्रा मैंने इस तरह किया, आप भी इसी तरह ही लगाते होंगे। तो ओ की मात्रा को मैं थोड़ा सा एक छायाचित्र देना चाहता हूँ, ये छायाचित्र ऐसे, और यहाँ एक पेंडुलम लटका देना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये जो छायाचित्र बना, ये ऊपर मुठिया पकड़ने का काम आएगा और नीचे ऐसे लगा कोई घंटी हो। सुबह सुबह हम भजन इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ईश्वर की आराधना या भक्ति में हम घंटी बजाते हैं ना, टन 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 टन। तो ये देखिए घंटी का काम कर गया। अब ऐसी स्थिति में जो नीचे पेंडुलम की तरह लटका है, अगर ये पेंडुलम इधर टकराएगा तो आवाज आएगी, इधर टकराएगी तो आवाज आएगी। ये पेंडुलम अगर यहाँ टकराया तो हमारा ये पेंडुलम ऐसे हो जाएगा, ये लटका जो है इस तरह हो जाएगा। तो संस्कृत में इस तरह का कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं होता, बात समझ आया। लेकिन अगर यह पेंडुलम इधर टकरा जाए तो संस्कृत इधर टकराएगा तो इसकी आकृति ऐसे हो जाएगी। तो संस्कृत में क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं? हलंत के नाम से। यानी ओ की मात्रा जहां जहां होगी वहां वहां क्या होगा? हलंत होगा, समझिए। तो ओ की मात्रा जहां जहां है वहां वहां हलंत होगा। लिट लकार में, अब देखिए लिट लकार में ला में ऋ की मात्रा है, तो हम ऋ की मात्रा यहाँ चुरा लेते हैं। तो चुराने का एक तरीका भी है। ऋ की मात्रा जब हम लगाते हैं किसी भी अक्षर में तो इस तरह लगाते हैं, लेकिन ये जल्दबाजी में लगाया जाए तो ये विकृति प्रदान कर देता है। यानी कि ये जो आखिरी जो बिंदु है ये एल की आकृति ले लिया, तो हम ऋ को एल मानेंगे, ऋ की मात्रा को एल मानकर ऋ से भी क्या चुरा लेते हैं? एल चुरा लेते हैं। अब इसमें भी स्थान कितने हैं? 9 है। यानी एल जहां जहां होगा वहां वहां क्या होगा? विसर्ग, बिल्कुल लट की तरह। क्लियर? तो ये टास से अर्थ होने वाले लकार यानी टकार वाले लकारों में हलंत और विसर्ग की चर्चा हुई। इधर चलते हैं अंगाकार। अब अंगाकार में विधलिंग है, लंग है, इन दोनों में भी चाहे इसका हम देखें चाहे इसका देखें कुल मिला के 9 स्थान ही होंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों का एक में ही आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि अंगाकार वाले लकार में अलग अलग परिस्थिति नहीं होती, सेम परिस्थितियां होती है हलंत और विसर्ग के मामले में। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों लकारों में स्थान कितने बन सकते हैं? 9। चाहे अलग से समझिए चाहे एक में, स्थान कितने होंगे? 9 स्थान होंगे, है ना। अब यहाँ अंगाकार वाले क्या करना? अंगा ही पहनाना है। अंगाकार वाला लकार, अंगाकार मतलब अंग से अंत होने वाला, टकार मतलब टा से अंत होने वाला। तो अंगा पहना दो भाई। अब अंगा में कैसा अंगा यहाँ पहनाना है? आटे की चक्की का पजामा पहनाना है एक तरफ, डोरी भी बांधना है, नाड़ा लटकाना है, एकदम फिल्म राजा बाबू, है ना, शक्ति कपूर का आपने देखा होगा ना, अले मोले राजा बाबू यो नाड़ा लटका यो झूल रहा है। तो ऐसे यहाँ भी नाड़ा लटका के झुला देना है। पजामा पहनाना हो भी आटे वाली चक्की का। आटे वाली चक्की बोले तो एक पैर का पजामा, केवल एक पैर का पजामा। तो मान लीजिए ठंडा के समय बहुत बड़ी गलन हो रही है, अगर आपको एक पैर का पजामा दे दिया, भैया ठंडी बहुत है पहन लो इसको, तो एक पैर का पजामा तो एक ही पैर में जाएगा ना, दोनों में थोड़ी ना अड़सा लेंगे हम, चल ही ना पाओ, गिर पड़ा। तो ऐसी स्थिति नहीं होती। एक पैर का पजामा अगर ऑप्शन आपके पास है तो अमूमन हम देखेंगे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में दाहिना पैर ही ज्यादातर लोग डालेंगे, क्योंकि दाहिने का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं, बाएं का कुछ लोग करते हैं। तो जो बहुमत होगा किसका? दाहिने पैर का। तो हमें उसी बहुमत के आधार पे दाहिने पैर में पजामा पहना दे, तो दाहिना पैर हमारा इधर होगा, यानी ये दाहिना पैर मान लेते हैं, ये भाग ये दाहिना पैर है और ये बायां पैर है। तो बीच में नाड़ा वाड़ा लटकाने के लिए छोड़ दो भाई, तो ये दाहिना पैर इधर बायां पैर है, ठीक।
तो दाहिने पैर में हम पैजामा को डाल देते हैं तो पैजामा इस तरह कुछ चला जाएगा दाहिने पैर में। अभी पैजामा हमारा यहाँ क्या है, स्थित तो है, कमर पे बंधा रही। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, नाड़े को पूरी कमर में लपेट लेते हैं, पूरे कमर में लपेट लिया। और गांठ कहाँ दी जाएगी, यहाँ, और यहाँ क्या लटक जाएगा, नाड़ा। तो ये नाड़ा बिल्कुल उसी तरह जैसे शक्ति कपूर का नाड़ा लटका था फिल्म राजा बाबू में। अब शक्ति कपूर जब दौड़ता है, नाड़ा कभी इधर झूलता है कभी इधर, है ना। नाड़ा नाड़ा गाना सुने हो ना, सुने हैं सनम के कमर ही नहीं है, न जाने कहाँ वो नाड़ा बांधते हैं। तो वो नाड़े की बात हो रही है, नाड़ा जो बांधा जाता है, कमर में नाड़ा बांध दिया राजा बाबू की तरह। अब ये गठिया तक वो लटकता रहता है उसका नड़वा, देखिए कभी बोतल डाले बोले राजा बाबू आगे आगे। तो यहाँ पे आप जानिए ये नाड़ा लटका लिया है, जब वो दौड़ता है तो नाड़ा कभी इधर कभी इधर, इधर गया तो संस्कृत में कोई रूप लिया है, इधर जाएगा तो कोई रूप नहीं लेगा, लेकिन इधर जाएगा तो ये हलंत का रूप ले लिया, यानी नाड़ा जहां जहां है वहां वहां क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। बाकी ये पैजामा जो है, पैजामा देखिए मान लीजिए पैर है पूरा का पूरा, ये पैर है ना, ये पूरा पैर है, ये पैर हमारा चलते फिरते हैं ऐसे ना, चलते फिरते हैं, और बीच में फोल्डिंग सिस्टम होता है पैर में ऐसे, ये देखिए फोल्डिंग सिस्टम है। तो ये फोल्डिंग सिस्टम जो पैर का होता है, यहाँ से फोल्ड होता है आधे गठिया पर से, तो गठिया में फोल्ड जो होता है, हमें वहाँ क्या, आप उसको देखेंगे तो आपको एक कटोरी दिखेगी, यहाँ कटोरी दिखती है गठिया पर। तो कटोरी जो दिखती है उसी के कारण ये क्या करता है, फोल्डिंग सिस्टम बना रखा है। तो जो कटोरी होता है उसका मुख कैसा होता है भैया, गोल होता है ना। पैरवा कैठी है दुई, और दोनों पैरवा में आप देखेंगे, चेक करेंगे, टटोलेंगे, टोइहाएंगे तो दुई कटोरी मिली, कटोरी मुँह गोल होला, तो दुई कटोरी है बीच में रख दा, जहाँ से फोल्डिंग सिस्टम बना, है ना, मुड़े वाला सिस्टम बना। और जब हथवा मुड़ जाए, यानी पैरवा आपका मुड़ जाएगा, जब मुड़ेंगे आप तो मुड़ेंगे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन ऊपर वाला, ये किसका आकृति ले लिया, हलंत का, यानी ऊपर का हो जाए हलंत, ये आकृति देखिए। और इधर जब हम इधर मुंह कर ले, फिर नीचे वाला पोर्शन देखेंगे, मोड़ेंगे तो ये भी हलंत की आकृति ले लेगा, यानी लग लकार में ऊपर नीचे यहाँ यहाँ क्या होगा, हलंत। यानी प्रथम पुरुष एक वचन पे हलंत होता है, उत्तर पुरुष एक वचन पे हलंत होता है, मध्य पुरुष एक वचन पर विसर्ग होता है, प्रथम पुरुष द्विवचन पे हलंत, मध्य पुरुष द्विवचन पर हलंत होता है। अब ये हमने जो डायग्राम बनाया, यहाँ भी कुछ हमने कवर किया, इस स्थान को भी मैंने घेरे में ले रखा है, इसका मतलब यहाँ भी कुछ होगा। तो यहाँ क्या होगा वो समझिए, यहाँ आपका हलंत भी हो सकता है और विसर्ग भी हो सकता है, ध्यान देना है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कब होगा ये, तो यहाँ पे हलंत विसर्ग कब होगा, जब अंत में क्या दिखाई दे, जब अंत में ना दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ना। जब अंत में ना हो तो क्या हो जाएगा, हलंत, क्या होगा, हलंत। और अंत में ना नहीं दिखाया तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हलंत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, यानी ना नहीं दिखेगा तो विसर्ग कर देंगे। अब जैसे हम लोग लकार का पठ धातु का रूप बता देते हैं, अपठत अपठताम अपठन, ना मिला तो ना मिला तो हलंत कर दो। इसका विधिलिंग का देखिए, पठेत पठेताम पठेयुः, ना नहीं मिला ना, पठेयु तो विसर्ग लगा दो, पठेयुः बन जाएगा। ये हलंत और विसर्ग। अब इसका महत्व जानिए बच्चों, हलंत और विसर्ग क्यों दिया गया आपको। हम यहाँ का रूप देखते हैं, यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन में। तो जैसे मान लीजिए हम पठ धातु का, तो यहाँ बनता क्या है, पठथः पठथः पठथ, इस तरह ना। अगर ये विसर्ग ना लगाया जाए तो हम देखते हैं दोनों पद क्या है, एकदम समान है। इसी समानताओं में भिन्नता बताने के लिए, अंतर बताने के लिए हम हलंत विसर्ग जानते हैं। जब हलंत विसर्ग का अंतर हम पहचान लेंगे तो ये शब्द अलग हो जाएगा, ये शब्द अलग, यानी ये पद अलग, ये पद अलग हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पठिष्यथः पठिष्यथो। अब इसमें देखिए लग लकार का जरा देख लीजिए, यहाँ क्या पठ धातु का मैंने अपठत कहा ना, यहाँ क्या बनता है, अपठत, यहाँ का यहाँ। और यहाँ जब उपमा देखेंगे तो क्या बनता है, अपठत,
अब देखिए यहाँ हलंत का अंतर है। अगर यह हलंत हटा दिया है, दोनों पद एक समान है, दोनों पद एक समान है। और हलंत लगा देंगे तो यहाँ का रूप हो जाएगा, हलंत हटा देंगे तो यहाँ का रूप हो जाएगा। यानी हलंत विसर्ग का बड़ा ही महत्व है। पद एक जैसे दिखते हैं और हलंत विसर्ग का अगर आपको ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, तो आप गलतियां कर देंगे। ये बहुत छोटी गलती होती है, रटने को तो हम रट लेते हैं, तो आपकी छोटी से छोटी गलती ना हो, इसलिए आपका ये पहला ग्राफ है ना, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में आपको अगले दो ग्राफ बता करके पूरी की पूरी सारणी दे डालेंगे, पूरा का पूरा। अगले वीडियो में आपको पूरा ग्राफ दे करके, जो दो ग्राफ बचे हैं, दो ग्राफ कौन कौन से बचे हैं बच्चों? एक तो बचा है स्थान जानना, दूसरा बचा है लकार जानना। तो ये दोनों ग्राफ देने के बाद मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सब सेट होते हैं। और जब आप पूरा देख लेंगे, है ना, तो आपको सेटिस्फाई कराऊंगा मैं। उसके बाद आपका ये धातु रूप का जो प्रकरण चल रहा है 2-3 वीडियो में, पिछले 2-3 वीडियो से तक, है ना, तो मुझे लगता है 5-6 वीडियो तक आपका पूरा का पूरा धातु रूप एकदम आपके अंतःकरण में अंतर्सात हो जाएगा। ब्रह्मांड की आप सबसे सुंदर परिकल्पना करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे संस्कृत धातु रूप का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करते रहिए, वॉचिंग टाइम भी बढ़ाते रहिए भैया, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।